हे वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एजुकेशन वर्ल्ड। आई होप आपका सभी का पेपर बहुत अच्छा हुआ होगा, माइंड बार होगा। तो लेट्स आज हम डिस्कस करेंगे जो पेपर हुआ है उसके सही आंसर। तो पहला क्वेश्चन हम जनरल नॉलेज को और रीजनिंग को डिस्कस करेंगे और हमारा पहला क्वेश्चन है कि हमारे इस समय उन्होंने पूछा है कि ये क्वेश्चन बनना ही था, 100% ये क्वेश्चन बनने वाला था आपके पेपर में कि इस समय हमारे उपराष्ट्रपति कौन है। तो इस समय हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़। हमारे इस समय उपराष्ट्रपति कौन है? जगदीप धनखड़। और इनका जन्म हुआ था राजस्थान में। और ये कहाँ के गवर्नर रहे हैं? ये वेस्ट बंगाल के गवर्नर रहे हैं। और अभी अभी इनकी इलेक्शंस हुई थी और मार्गरेट रेटा को इन्होंने हराकर वाइस प्रेसिडेंट की पोस्ट ग्रहण की थी। और इससे पिछले एम वेंकैया नायडू थे। अगला क्वेश्चन है कि जैसे प्रोटीन से हमें ग्रोथ मिलती है तो कार्बोहाइड्रेट से हमें क्या मिलती है? तो कार्बोहाइड्रेट से हमें मिलती है एनर्जी। याद रखना, कार्बोहाइड्रेट से एनर्जी मिलती है, जैसे प्रोटीन से हमें ग्रोथ मिलती है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है राजेश्वरी, दिग्बोय, अंकलेश्वर, ये किसके लिए फेमस है? ये हमारे इंडिया की कुछ इंपॉर्टेंट प्लेसेस है। ये किसके लिए फेमस है? राजेश्वरी ये राजस्थान की एक प्लेस है, दिग्बोय असम की प्लेस है और अंकलेश्वर ये है फ्रॉम गुजरात। और ये तीनों प्लेसेस ऑयल के लिए फेमस है। तो इसका सही ऑप्शन नंबर है फर्स्ट, दे आर फेमस फॉर ऑयल फील्ड्स। और इसका ऑप्शन नंबर है ए। अगला क्वेश्चन नंबर है 66 क्वेश्चन। तो रीजनिंग का क्वेश्चन था कोडिंग डिकोडिंग का कि जैसे पेन को लिखा गया है, वेट फॉर 1 मिनट, NZO। बार को लिखा गया है CTSL। तो प्रैंक को कैसे लिखा गया है? तो क्या ये जो पूछा गया है वो सभी वर्ड्स क्लू में हैं? तो हाँ, क्लू में ही है। इसका मतलब जो इसके सामने लेटर है वही इसका सही आंसर है। जैसे पी के सामने क्या है? एन, तो एन आएगा। आर के सामने क्या है? एस, तो एस आएगा। ए के सामने क्या है? टी, तो टी आएगा। एन के सामने क्या है? ओ, तो ओ आएगा। के सामने क्या है? एल, तो NSTOL, यानी सेकंड ऑप्शन इसका सही है। फिर आगे आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन था। आगे आपका डायरेक्शन का क्वेश्चन था, पूछा गया है कि दो बसेस हैं और दोनों बसेस एक मेन रोड में है ऑपोजिट डायरेक्शंस में, यानी एक बस इधर को आने वाली है, एक बस आने वाली है आपकी इधर को। कहते और इनके बीच में टोटल डिस्टेंस कितना है? 150 किलोमीटर का। कहते पहली बस पहले 25 किलोमीटर चलती है और फिर एक राइट टर्न लेती है, यानी नीचे को राइट टर्न लेती है और कितना ट्रेवल करती है? 15 किलोमीटर। इसके बाद ये लेफ्ट टर्न लेती है, यानी इधर टर्न करती है, कितना चलती है? 25 किलोमीटर। और बाद में फिर ये अपने मेन रोड में, मतलब मेन रोड मतलब वापस फिर उसी रोड में आ जाती है और ये इस पॉइंट पर आ जाती है। मतलब अगर इसने ये 15 ट्रेवल किया तो इसने ये भी 15 ट्रेवल किया, ये अगर इसने ये 25 ट्रेवल किया तो ये भी इसने 25 ट्रेवल किया, यानी इसने टोटल डिस्टेंस कितना ट्रेवल किया था? 50 किलोमीटर। ये तो दूसरी बसेस थोड़ा इफेक्ट के कारण, ब्रेकडाउन के कारण ये सिर्फ मेन रोड पर कितना चल पाई? 35 किलोमीटर। अब पूछा गया है कि अब इन दो बसेस के जो बीच वाले डिस्टेंस है, ये डिस्टेंस पूछा गया है। इसने 50 ट्रेवल कर लिया, इसने 35 ट्रेवल कर लिया, यानी 85 डिस्टेंस ट्रेवल किए कर लिया था। और टोटल डिस्टेंस कितना था? 150 माइनस किया तो 65, मतलब इन दोनों के बीच में अंतर कितना बचा था? 65। तो इसका सही ऑप्शन नंबर है ए। अब ऑप्शन नंबर है, अगला क्वेश्चन है आपका 68। इसका आप ऑब्जेक्शन लगा सकते हो क्योंकि 68 का सही आंसर इन्होंने मेंशन किया हुआ है थर्ड, बट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड, नॉर्थ। देखो कैसे। कहते दो पर्सन्स हैं, आपस में बात कर रहे हैं और मॉर्निंग की बात की है। मॉर्निंग में आपको पता है सूरज कहाँ पर
होता है ईस्ट में, और शेडो कहाँ पर बनती है, वेस्ट में। शेडो ये परमानेंट थी, मतलब ये दो प्लेसेस परमानेंट थी। उन्होंने ईस्ट आंसर दिया था, कभी भी ऐसे सम में ईस्ट आंसर होता ही नहीं है, तो ये परमानेंट थी। और कहते दो पर्सन आपस में बात कर रही थी फेस टू फेस, यानी कोई पर्सन एक यहाँ पर था, एक पर्सन यहाँ पर था, और आपस में क्या कर रहे हैं, बात कर रहे हैं। कहते इफ पल्लवीज शेडो वाज एग्जैक्टली राइट ऑफ मन्नत, मतलब मन्नत के बिल्कुल राइट, अगर मन्नत का फेस इधर है तो उसका राइट ये बनेगा, तो शेडो भी इधर है, यानी पल्लवी कहाँ पर स्टैंड अप कर रही है, यहाँ पर। और पल्लवी का फेस पूछा है, फिर पल्लवी किस तरफ देख रही है, तो आंसर नंबर सेकंड, वहां पर देख रही है नॉर्थ। ठीक है, अगला क्वेश्चन है आपका फ्रॉम डिक्शनरी। पूछा गया है कि डिक्शनरी में सबसे पहले वर्ड कौन सा आएगा, तो वर्ड्स हैं वाउंड, उसके बाद है राइटर, उसके बाद है वाइटर, उसके बाद है वर्स्ट, और उसके बाद है वर्ब। हमें इतना पता था कि सबसे पहले तो कौन सा वर्ड आता है, ओ, है ना, सॉरी एच, एच वर्ड आता है, यानी सबसे पहले तो आएगा थर्ड, है ना। डब्ल्यू तो सभी जगह सिमिलर था, और डब्ल्यू के बाद जो हमने वर्ड्स देखते हैं डिक्शनरी में, वो सेकंड वर्ड देखते हैं। सेकंड वर्ड में सबसे पहले कौन आ रहा है, एच, तो यानी सबसे पहले वर्ड तो थ्री ही आएगा, थर्ड वाला, यानी वाइटर ही आने वाला था। तो पहला ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है, दूसरा ऑप्शन, फोर्थ ऑप्शन भी एलिमिनेट होता है। फिर बचा, फिर अगला वर्ड देखा तो ओ था, ओ आने वाला था आर से पहले, ओ भी सिमिलर था, ओ के बाद आर आता है, वो भी दो वर्ड्स में सिमिलर था, मतलब इन दोनों के बीच में देखने वाला थे। अब आर के बाद देखते हैं के, मतलब सबसे पहले फिर ये कौन सा आएगा, वर्कड, 3, 5, उसके बाद फिर ऑटोमेटिकली 4। अब बचे ये, और इनमें से सबसे पहले आई आएगा, सॉरी वाउंड, वाउंड वर्ड आएगा, और फिर आएगा आपका राइटर, यानी सही ऑप्शन है इसका नंबर थर्ड ऑप्शन, 3, 5, 4, 1, 2। अब आगे उसने पूछा है 70th क्वेश्चन। उन्होंने पूछा है कि तीन डाइस दिए हैं, और फिफ्थ का ऑपोजिट पूछा है कि फिफ्थ मतलब 5 डॉट का मतलब इधर क्या होगा, इस जो इसके पीछे है डायरेक्शन, इसके पीछे क्या होगा। इतना पता है आपको कि अल्टरनेट कभी भी ऑपोजिट नहीं होते, मतलब जो इसके सामने है वो कभी भी ऑपोजिट नहीं होगा। तो ये वाला मतलब वन वाला ऑप्शन तो पहले ही गया था। और फिर फिर एक बचा, उन्होंने फिफ्थ पूछा है, और अकॉर्डिंग टू जितने भी अल्टरनेट थे उनको एलिमिनेट कर कर फिफ्थ का ऑपोजिट क्या आएगा, सिक्स, तो ऑप्शन नंबर है 4। फिर आगे है which of the following diagram indicates the best relationship between smokers, lawyers and non-smokers। तो इन्होंने बोला है कि इनमें से कौन सा वेन डायग्राम बिल्कुल इन तीनों का रिलेशन शो करते हैं। तो लेट्स सी क्या आंसर आएगा। अगर मैं बीच में लॉयर्स रखती हूँ, इधर स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स, इस वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग है कि जो स्मोकर्स हैं, स्मोकर्स और नॉन स्मोकर्स में आपस में कोई रिलेशंस नहीं है, बट कुछ लॉयर्स स्मोकर्स हो सकते हैं और कुछ नहीं भी हो सकते, और कुछ लॉयर्स नॉन स्मोकर्स भी हो सकते हैं, और ये वाला क्वेश्चन शो करता है कि नहीं हो सकते, हो सकते हैं, यानी बिल्कुल आंसर आएगा 71st का ए। अगला क्वेश्चन है, ये तो इजी था कि 72 कोई ऐसी डायग्राम जो इस फिगर को फिल करती है, पूरी करती है, तो इसका सही डायग्राम बनता है ये ऑप्शन नंबर ए, इसका सही आंसर है ए। फिर हमारी जनरल नॉलेज शुरू हो जाती है। Which of the following book was written by डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के द्वारा इनमें से कौन सी बुक लिखी गई है, तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू की है, हिंद स्वराज महात्मा गांधी की है, तो आपको इसको एलिमिनेट कर सकते थे, क्योंकि
डॉक्टर बी आर अम्बेडकर ने कौन सा धर्म अपनाया था? तो बुद्धा का धर्म अपनाया था, तो बुद्धा और कार्ल मैक्स, यानी ऑप्शन नंबर थर्ड। अगला है 74। महात्मा गांधी ने कौन से मूवमेंट में ये कहा था कि इट हैज रिड्यूस्ड अस पॉलिटिकली टू सेल्फडom, इट हैज सेव्ड द फाउंडेशन ऑफ आवर कल्चर, इट हैज डिग्रेडेड अस स्पिरिचुअली। उन्होंने ये बोला था कि इस कानून के कारण हमारा कल्चर खराब हो गया है, हमें स्पिरिचुअली खराब किया गया है। तो जब सोल टैक्स की सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट किया था तो तब उन्होंने ये लाइन बोली थी। तो सही आंसर है ऑप्शन नंबर फर्स्ट। गुरु गोबिंद सिंह जी आपको पता है सिखों के 10वें गुरु हैं। इन्होंने खालसा धर्म की नींव रखी थी और सिख और खालसा पंथ इन्होंने 1699 में सजाया था। तो दसम ग्रंथ के ऑथर भी कौन है? गुरु गोबिंद सिंह जी। तो आंसर नंबर फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड फिर सही है। अगला क्वेश्चन है कि एन इंडिविजुअल हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस, वो पर्सन जो किसी भी हाउस का मेंबर नहीं है, उसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में अपॉइंट किया जा सकता है, बट उसको उस हाउस में कितने मंथ के अंदर अंदर मेंबर बनना पड़ेगा? तो 6 मंथ के अंदर। तो इसका आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर 4। राइट टू इंफॉर्मेशन इन इंडिया, राइट टू इंफॉर्मेशन हमारे इंडिया में क्या है? तो एक फंडामेंटल राइट है अंडर द आर्टिकल नंबर 19। अगला है क्वेश्चन नंबर कि मनी बिल के बारे में इसमें से कौन सी सही है? तो याद रखना, मनी बिल हमेशा लोकसभा में ही इंट्रोड्यूस किया जा सकता है, इसको कभी भी राज्यसभा में इंट्रोड्यूस नहीं किया जा सकता। तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर फर्स्ट ए सही है, यानी कैन नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन राज्यसभा। अगला देख लेते हैं, हैज टू बी सर्टिफाइड बाय द प्रेसिडेंट। नो, इसको सर्टिफाई करता है स्पीकर। क्या इसको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स अमेंड कर सकती है? नहीं, इट कैन नॉट बी अमेंडेड। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही है। कहते अगर राष्ट्रपति एब्सेंट है और वाइस प्रेसिडेंट भी उस समय मौजूद नहीं है, तो उस समय हमारे इंडिया का राष्ट्रपति कौन बनेगा? तो आंसर नंबर है ऑप्शन नंबर थर्ड, चीफ जस्टिस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा ऐसा सोल्यूशन है जो अपना कलर ब्लू लिटमस पेपर से रेड नहीं करेगा सोल्यूशन? तो याद रखना, बेस सोल्यूशन और कॉमन सोर्स सोल्यूशन ये ब्लू लिटमस पेपर से चेंज रेड सोल्यूशन में चेंज नहीं होंगे। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सेकंड। फिर आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट अबाउट बेकिंग सोडा? इनमें से कौन सी स्टेटमेंट बेकिंग सोडा के लिए सही नहीं है? तो सही ऑप्शन नंबर है सी, इट इज अ कोरोसिव बेस। ये सही नहीं है। बाकी बिल्कुल सही है कि ये सोडा एसिड की तरह यूज होता है फायर एक्सटिंग्विशर्स में, इनमें फास्टर कुकिंग करने के लिए वहां पर ऐड किया जाता है, और ये हमारे जो स्टमक है उसमें उसको न्यूट्रलाइज करता है जब एसिड हमारे स्टमक में इंक्रीज हो जाता है। गोबर गैस में सबसे मेन कॉन्स्टिट्यूट कौन सा है? तो मीथेन, ऑप्शन नंबर सेकंड। कहते हैं इनमें से कौन से फिनोमिना को जब मिराज अक्सर होता है तो किस फिनोमिना के कारण होता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। मिराज आपको पता है एक वो ऐसी स्थिति जिसमें आपको दिखाई देती वैसी है बट होती नहीं है। जैसे डेजर्ट में आपको पानी मिलेगा बट वैसा कुछ नहीं होता। तो इसको कौन सी स्थिति कहा जाता है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। कहते हैं लेजर एक डिवाइस है जो क्या प्रोड्यूस करती है? कोहेरेंट लाइट, ऑप्शन नंबर सेकंड। कहते हैं विच अमंग द फॉलोइंग कलर हैज द हाईएस्ट वेवलेंथ? इनमें से कौन से कलर की हाईएस्ट वेवलेंथ होती है? तो इसकी हाईएस्ट होती है रेड। कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सेमीकंडक्टर? इनमें से कौन सा सेमीकंडक्टर नहीं है? सिलिकॉन भी सेमीकंडक्टर है, जर्मेनियम भी सेमीकंडक्टर है, गैलियम एर्सेनाइड भी सेमीकंडक्टर, क्वार्ट्ज सेमीकंडक्टर नहीं है। अगला क्वेश्चन है, कहते
कि द आउटसाइड rear view mirror of modern automobiles is marked with the warning objects in mirror are closer than their appear। कहते हैं कि जब मॉडर्न ऑटोमोबाइल्स में ये वार्निंग दी जाती है कि जो ऑब्जेक्ट्स आपको मिरर में दिखाई दे रही हैं वो ज्यादा क्लोजर है जितनी वो है नहीं। तो वो उन मिरर वो कौन से मिरर्स होते हैं, तो कन्वेक्स मिरर्स होते हैं। आगे है फोटोसिंथेसिस आपको प्लांट के किस पार्ट में मिलेगी। एक ये प्रक्रिया कहाँ पर होती है, तो लीफ और एंड अदर क्लोरोप्लास्ट बेयरिंग प्लांट्स। तो ऑप्शन नंबर है ए। कहते हैं नॉर्मल एडल्ट ह्यूमन में हार्ट कितनी हार्ट बीट होती है पर मिनट में, तो 72 से लेकर 80 तक पर हार्ट बीट होती है। इनमें से कौन कौन नॉन रिन्यूएबल है, तो याद रखना कोल इज अ नॉन रिन्यूएबल। ओजोन लेयर आपको पता है कौन सी लाइट ऑब्जॉर्व करती है, यूवी रेडिएशंस ऑब्जॉर्व करती है। कहते सुंदरबंस इज द नेम ऑफ, सुंदरबंस जो वेस्ट बंगाल में है, हाईएस्ट लार्जेस्ट डेल्टा बनाया जाता है बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। तो ये कहाँ है, ये कौन से फॉरेस्ट है, टाइडल फॉरेस्ट। कहते which of the following country has the longest international boundary with India। सबसे ज्यादा इंटरनेशनल बाउंड्री कौन बनाता है, बांग्लादेश। लगभग 4096 किलोमीटर के आसपास ये बाउंड्री बनाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, कहते इनमें से कौन सा रैंक है जो इक्विवेलेंट होता है विंग कमांडर में इंडियन एयरफोर्स में, तो लेफ्टिनेंट कर्नल। ठीक है। जो श्री सरदार भगवंत मान जो हमारे सीएम बने हैं पंजाब के, जो कितने नंबर के सीएम है, तो 17 नंबर के। अगला क्वेश्चन है, सुल्तान अजियान शाह कप, तो ये कप किस गेम से बिलोंग करता है, तो ये हॉकी से बिलोंग करता है। अगला क्वेश्चन है 98 G20 की बैठक हमारे इंडिया में कहां पर हुई थी, तो अमृतसर। सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4 अमृतसर। अगला क्वेश्चन है 99, कहते कौन सी महिला है जिन्होंने 52 कैटेगरी में वर्ल्ड बॉक्सिंग चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीता है, तो आंसर नंबर है निखत जरीन। ये करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन हमारे इंडिया के डिफेंस मिनिस्टर कौन है, तो राजनाथ सिंह। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। बाय बाय।